नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री और दतिया से विधानसभा का टिकट चाहने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के विषय में। मध्य प्रदेश हाईकमान और दिल्ली हाईकमान ने ये फैसला लिया कि इस बार दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह किसी नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा और इस फैसले के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए उन्होंने आशीष तिवारी, जो आरएसएस से जुड़े हैं, सीनियर नेता हैं, उन्हें दतिया विधानसभा में भाजपा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही आशीष तिवारी उम्मीदवार घोषित हुए, वैसे ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में बवाल काट दिया, उपद्रव शुरू कर दिया, नारेबाजी कर दी, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाईवे को जाम कर दिया। ये सब तो ठीक था, हक है उनका, करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी ही पार्टी की मुर्दाबाद के नारे लगाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ जो नारे लगाए, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के खिलाफ जो नारे लगाए, उन्हें मुर्दाबाद किया, ये तो बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर या उनके कहने पर उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने ये सब किया होगा, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये हिदायत पहले से दे के रखना चाहिए थी कि यदि किसी भी स्थिति में मेरा टिकट कटता है या मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी तरह का कोई विरोध इस तरह का नहीं करना है जिससे पार्टी की छवि खराब हो, हमारे नेताओं की छवि खराब हो। लेकिन अब ये हो तो गया है। अब इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रशासन ने वहाँ धारा 163 का उपयोग कर लिया है और अब 5 आदमी से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई हथियार लेकर अब कोई व्यक्ति नहीं चल पाएगा, फिर चाहे वो लाठी चाकू ही क्यों ना हो। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई आम सभा नहीं होगी जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे, किसी भी तरह का कोई साउंड पोल्यूशन नहीं होगा। कुल मिलाकर अब प्रशासन ने बागडोर अपने हाथों में ले ली है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं को थाने में बिठा दिया गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कार्यालय में बहुत सारे लोग बंद हैं, जिन्हें वहां एक तरह से बंधक बना दिया गया है। और जहां तक सवाल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, तो वो वर्तमान में दिल्ली में है। उन्हीं के करीबी सूत्रों की माने तो वो दिल्ली में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने गए हैं। इसी बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात एक चैनल के संवाददाता से हुई और उस चैनल के संवाददाता ने जब टिकट काटे जाने को लेकर और उनके समर्थकों द्वारा विरोध किए जाने की बात उनके सामने रखी, तो बड़ी विनम्रता से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं इस बात का विरोध करता हूं और किसी भी कार्यकर्ता या नेता को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी की छवि खराब हो। टिकट देना या न देना ये पार्टी हाईकमान का काम है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पार्टी के फैसले को हम सभी मान्य करते हैं और ये विरोध करने का तरीका ठीक नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमें पार्टी के फोरम में अपनी बात रखना चाहिए और न कि इस तरह प्रदर्शन करके और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करके हमें अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जाहिर है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकते थे। यदि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं की इस कार्यप्रणाली को ज़रा भी उचित ठहराते, तो शायद पार्टी हाईकमान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ही कोई बड़ी कार्रवाई कर देता। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में और उनके इशारे पर जितने सारे लोग आज दतिया ज़िले में भाजपा के मठाधीश बने बैठे हैं, पदासीन हैं, वो चाहे फिर नगर पालिका अध्यक्ष हो, जिला पार्टी का अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, सरपंच हो, या तमाम सारे ऐसे पद हैं जिन पे सरकार ने उन्हें बिठाया है, तो इन सब ने एक साथ जो इस्तीफ़ा दिया है ये भी गलत है। इस्तीफ़ा देने से पहले इन लोगों को अपने पार्टी हाईकमान से चर्चा करना चाहिए थी, एक बार उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए थी। अगर कोई समाधान ना निकलता तो उसके बाद फिर इस रास्ते पर जाते। इन नेताओं ने ऐसा सब करके पार्टी के अनुशासन को तार-तार किया है, तो वहीं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो इस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिस दरवाजे से वो अगर बाहर निकलेंगे तो विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टियाँ
इन नेताओं को बिना तंज कसे नहीं रह सकेंगी। यानी इन नेताओं के खिलाफ बोलने का एक बड़ा मौका दतिया के भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दे दिया। कांग्रेस के नेता यदि डॉक्टर मोहन यादव मुर्दाबाद, हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद या भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते तो शायद एक बार माफ़ भी किया जा सकता था, लेकिन जब भाजपा के ही नेता और कार्यकर्ता इस तरह का कृत्य करें तो निश्चित ही ये माफ़ करने योग्य नहीं है। पार्टी की जो अनुशासन समिति है निश्चित ही इस मामले को गंभीरता से लेगी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम सारे नेताओं के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिन्होंने पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया और जिन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका कद बहुत बड़ा है, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के नंबर वो 2 नेता रह चुके हैं, गृह मंत्री रहे हैं, तमाम सारे पदों पर वो रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इन लोगों ने अपनी भावनाओं में बहकर पार्टी से ऊपर जो बनाने का या पहुंचाने का प्रयास किया है, शायद ये प्रयास ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद दतिया के लोगों को जो परेशानी हुई, जो जाम लगे, दुनिया भर के लोगों ने अपने आने जाने के रास्ते बंद होने के कारण कामकाज नहीं कर पाए, यहाँ तक कि दतिया बाज़ार बंद कराने का भी प्रयास किया गया, कुछ दुकानें बंद भी रहीं। तो ये तमाम सारी परेशानियों की वजह से जो खबरें अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारी मीडियाओं में रहीं, तो इन खबरों पर सवाल उठता है और सवाल जब उठता है तो खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।